और ख़ास तौर पे प्रॉब्लम उन लोगों को ज़्यादा फेस करनी पड़ रही है जिन्होंने पुराने सिस्टम के अकॉर्डिंगली फ़ीस अपनी जमा करवाई हुई है और वो नए सिस्टम के अकॉर्डिंगली अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे हैं। फॉर्म जो सबमिट हुआ वो 1 साल से ज़्यादा का अर्सा हो गया, तो ऐसी सूरत में भी एम्बेसी आपका इंटरव्यू कैंसिल कर रही है, आपका इंटरव्यू नहीं ले रही। फॉर्म सबमिट को साल से ज़्यादा अर्सा हो गया है या अपॉइंटमेंट उन्होंने अर्ली निकाल लिया है लेकिन वो DS-160 कन्फर्मेशन मिसमैच हो रहा है। तो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ इंटायरली यूएस के ऊपर बना रहा हूँ कि यूएस में आजकल क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। अपॉइंटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। हमारे क्लाइंट्स भी कुछ सफ़र किए हैं, कुछ बहुत सारे और लोग भी हैं सफ़र कर रहे हैं। तो मैंने कहा आपको एक छोटी सी मैं वीडियो में कोशिश करूँ कि मैक्सिमम चीज़ें कवर कर सकूँ ताकि आप ये गलतियाँ ना करें अपॉइंटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग फेस कर रहे हैं। पहले यूएस में ऐसा होता था और फरवरी से पहले कि जिन लोगों ने वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट करवाई होती थी वो AA नंबर जनरेट करते थे। फॉर्म सबमिट नहीं करते थे, AA नंबर जनरेट किया, फ़ीस जमा करवाई, अपॉइंटमेंट ले ली। उसके बाद अपॉइंटमेंट से पहले अपना DS-160 अपडेट किया और अपॉइंटमेंट लेटर निकाला और एम्बेसी में चले गए। जो नया सिस्टम आया है इनका 8 फरवरी के बाद का वो इंतहाई टेक्निकल है, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। उसकी रीज़न ये है कि ये जो पोर्टल है यूज़र फ्रेंडली नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा ग्लिचेस भी आ रहे हैं, लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है और ख़ास तौर पे प्रॉब्लम उन लोगों को ज़्यादा फेस करनी पड़ रही है जिन्होंने पुराने सिस्टम के अकॉर्डिंगली फ़ीस अपनी जमा करवाई हुई है और वो नए सिस्टम के अकॉर्डिंगली अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे हैं। पहली चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि यूएस एम्बेसी ने अब ये क्लियर कट कह दिया है कि जिन लोगों की अपॉइंटमेंट लेटर के ऊपर जो DS-160 का नंबर है वो नंबर और जो DS-160 जो अपॉइंटमेंट वाले दिन लेके जा रहे हैं, इंटरव्यू वाले दिन लेके जा रहे हैं, इट शुड बी मैच। अगर वो मैच नहीं होगा तो आपकी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी जाएगी, आपका इंटरव्यू कंडक्ट नहीं होगा। अब प्रॉब्लम उन लोगों को फेस करनी पड़ रही है जिनके ये मिसमैच हो रहे हैं। पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़, अगर आपकी फ़ीस सबमिट हुई भी है और आपने अपना अपॉइंटमेंट लेटर भी निकाल लिया है, उसके बाद वीज़ा एप्लीकेशन आपकी में कोई चेंजिंग आती है, लेट से आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री ऐड होती है, तो उसका प्रोसीजर ये है कि जो ऑलरेडी आपकी अपॉइंटमेंट एग्जिस्ट हुई हुई मतलब जो ऑलरेडी आपने अपॉइंटमेंट ली हुई है उसको पहले कैंसिल करना पड़ेगा, एम्बेसी के सिस्टम में जाकर नया DS-160 को अपडेट करना पड़ेगा, फिर नए सिरे से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, अक्सर लोगों ने ये देखा है कि उनको जो भी अपॉइंटमेंट मिली है, लेट से आज से 1 साल पहले उन्होंने DS-160 अपना कंप्लीट किया है, सबमिट कर दिया है, उसके बाद फ़ी पे की है, उसके बाद अपॉइंटमेंट ले लिया, अपॉइंटमेंट उनको 1 साल के बाद की मिली है। तो मेक श्योर ये करना है कि जिस दिन इनका इंटरव्यू कंडक्ट हो रहा है, जिस दिन इनका इंटरव्यू डेट है, वो जो DS-160 आपने सबमिट किया था साल पहले, वो साल के अंदर की डेट होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा भी देखने में आया है जिन लोगों ने DS-160 अपने सबमिट किए हुए 1 साल गुजर गया है और अपॉइंटमेंट भी उन्होंने ली है, जिस दिन एम्बेसी में उनका इंटरव्यू है तो एम्बेसी ने ये देखा है कि DS-160 फॉर्म जो सबमिट हुआ वो 1 साल से ज़्यादा का अर्सा हो गया। तो ऐसी सूरत में भी एम्बेसी आपका इंटरव्यू कैंसिल कर रही है, आपका इंटरव्यू नहीं ले रही। तो ये जो तीनों पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं ये उन लोगों के लिए है कि जिनकी अगर अपकमिंग डेज़ में या कमिंग मंथ में अपॉइंटमेंट्स आ रही है तो मेक श्योर करें कि DS-160 जो सबमिट हुआ वो विदिन 1 ईयर का होना चाहिए। जो अपॉइंटमेंट लेटर के ऊपर जो DS-160 नंबर है वो DS-160 कन्फर्मेशन पे जो इंटरव्यू वाले दिन लेके जा रहे हैं वो होना चाहिए। ये अपॉइंटमेंट्स अगर आपने चेक कर अपने इन 2 पॉइंट्स को फिगर आउट कर लिया तो मेरे नहीं ख्याल से आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। वरना लोगों के साथ हो ये रहा है कि फॉर्म सबमिट को 1 साल से ज़्यादा अर्सा हो गया है या अपॉइंटमेंट उन्होंने अर्ली निकाल लिया है लेकिन वो DS-160 कन्फर्मेशन मिसमैच हो रहा है। तो ये इन प्रॉब्लम से बचने के लिए इस वीडियो को आपने आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों की हेल्प आउट हो सके। रिगार्डिंग US अपॉइंटमेंट के हवाले से या US DS-160 के हवाले से या अपनी US की कंसल्टेंसी के हवाले से अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 0313212202। अब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।